हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बीकानेर राज्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है और इन प्रश्नों का हम व्याख्या के साथ हल देखेंगे। पहला प्रश्न, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किसके समकालीन थे? पहला ऑप्शन है जहांगीर और शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां और औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है अकबर और जहांगीर और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब और शाह आलम। दोस्तों, जो बीकानेर के शासक है कर्ण सिंह, वह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, जिसमें पहले थे शाहजहां और दूसरे थे औरंगजेब। दूसरा प्रश्न, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे? पहला ऑप्शन है दोस्तों राव बीका, दूसरा कल्याणमल, तीसरा राम सिंह और चौथा अनूप सिंह। तो दोस्तों, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच जो प्रथम संधि हुई थी, उसके पे हस्ताक्षर करने वाला शासक है राव कल्याणमल, और ये अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ बीकानेर के नागौर दरबार में उपस्थित हुए थे और इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। प्रश्न 3, अकबर ने 1570 की नागौर यात्रा के दौरान जोधपुर दुर्ग किसके सुपुर्द किया था? पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उदय सिंह जोधपुर, दूसरा मान सिंह आमेर, तीसरा सुरजन सिंह रणथंभौर, चौथा ऑप्शन होगा राय सिंह बीकानेर। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह बीकानेर। दोस्तों, इन्हें अकबर ने 1570 की नागौर यात्रा के बाद 1572-73 में जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया था। प्रश्न 4, बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेर शाह सूरी की सहायता की थी? पहला ऑप्शन कर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन राय सिंह, तीसरा ऑप्शन राव सूरत सिंह, चौथा ऑप्शन राव कल्याणमल। तो दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा राव कल्याणमल। गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें राव कल्याणमल और वीरमदेव मेड़तिया, जो कि मेड़ता का शासक था, इन दोनों ने शेर शाह सूरी की सहायता की थी मालदेव के विरुद्ध। पांचवा प्रश्न, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण में एक जाति है? पहला राष्ट्रकूट, दूसरा राठा, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रकुल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट से बना है राठौड़ या रट्ठड़। प्रश्न 6, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेनाओं के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? पहला ऑप्शन महाराजा सादुल सिंह, दूसरा ऑप्शन महाराजा डूंगर सिंह, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह। तो दोस्तों, वह बीकानेर का शासक था जो 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया, वह है महाराजा सरदार सिंह। और दोस्तों, यह राजस्थान से बाहर बाड़लू नामक स्थान तक अंग्रेजों की सहायता हेतु गए थे विद्रोहियों का दमन करने के लिए। 7, बीकानेर राज्य की प्रथम राजधानी का नाम बताइए। देशनोक, दूसरा हो जाएगा बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है कोड़मदेसर, चौथा ऑप्शन है नेहड़ी। तो दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका कोड़मदेसर। जो राव बीका थे, उन्होंने 1465 में बीकानेर राज्य की नींव रखी थी और कोड़मदेसर को अपनी राजधानी बनाया था, और 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना करने के बाद उन्होंने बीकानेर को अपनी नई राजधानी बनाया था। तो पहली राजधानी कोड़मदेसर है और दूसरी राजधानी बीकानेर है, जो अंत तक बीकानेर ही रही। प्रश्न 8, बीकानेर शहर किसने बसाया? तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है राव जोधा, दूसरा ऑप्शन राव बीका, तीसरा राव मालदेव, चौथा राव चंद्रसेन। तो दोस्तों, राव बीका इसका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर शहर 1488 में राव बीका ने बसाया, और बीकानेर राज्य आपसे पूछा जाता है तो इसका सही आंसर भी राव बीका है, लेकिन वो हो जाएगा आपका 1465। और किस दिन की थी बीकानेर नगर की स्थापना? बीकानेर नगर की स्थापना अक्षय तृतीया, आखा तीज के दिन की थी, और आखा तीज के दिन ही बीकानेर में पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। प्रश्न 9, राजपुताने का अंतिम नरेश जिसे औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त किया? पहला ऑप्शन रतन सिंह, दूसरा ऑप्शन डूंगर सिंह, तीसरा ऑप्शन कर्ण सिंह, चौथा ऑप्शन अनूप सिंह। तो दोस्तों, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका अनूप सिंह।
प्रश्न 10, बीकानेर राज्य में सती प्रथा पर रोक किसके शासनकाल में लगी? पहला ऑप्शन है महाराजा सरदार सिंह, दूसरा सूरत सिंह, तीसरा हो जाएगा डूंगर सिंह और चौथा हो जाएगा गंगा सिंह। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सरदार सिंह। प्रश्न 11, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? पहला ऑप्शन हो जाएगा सूरत सिंह, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सरदार सिंह, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डूंगर सिंह और चौथा ऑप्शन हो जाएगा गंगा सिंह। तो यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों आपका महाराजा सरदार सिंह राठौड़। यह 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक थे और इन्होंने विद्रोहियों का दमन करने के लिए राज्य के बाहर तक गए, बाड़लू नामक स्थान तक। प्रश्न 12, कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है राव कर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है राव लूणकर्ण, तीसरा ऑप्शन है राव बीका, चौथा ऑप्शन है राव कल्याणमल। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। देखिए दोस्तों, कलयुग में कल युग का कर्ण, तो कलयुग से आप जोड़ सकते हो लूणकर्ण, कल में आ रहा है ल, तो यहाँ हो जाएगा सही आंसर लूणकर्ण। एक और क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, राजपुताने का कर्ण। तो राजपुताने में रा आ रहा है, तो राय सिंह के नाम में भी रा आ रहा है स्टार्टिंग में, तो वो हो जाएगा आपका राजपुताने का कर्ण। प्रश्न 13, बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन महाराजा लाल सिंह, दूसरा ऑप्शन महाराजा गंगा सिंह, तीसरा ऑप्शन महाराजा राय सिंह, चौथा ऑप्शन महाराजा अनूप सिंह। तो दोस्तों बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक है महाराजा अनूप सिंह। दोस्तों जब औरंगजेब ने इन्हें दक्षिण अभियानों पर भेजा था, शिवाजी के खिलाफ भी अंतिम शासक थे जिन्हें नियुक्त किया था, तो दोस्तों वो अनूप सिंह ही थे। जब ये दक्षिण अभियानों पे थे तो वहाँ से बहुत सी देवी देवताओं की मूर्तियों को लूट कर लाए थे और इन्होंने इन मूर्तियों के लिए बीकानेर दुर्ग में एक मंदिर बनवाया जिसको 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो मारवाड़ में स्थित है, जोधपुर के अंदर। और दोस्तों उसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। प्रश्न 14, जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित हैं? दोस्तों जयमल और फत्ता चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीसरे साके में केसरिया किया था जिन्होंने। पहला ऑप्शन है बीकानेर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है नागौर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है लालगढ़ पैलेस, चौथा ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों महाराजा राय सिंह राठौड़ द्वारा जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां बीकानेर दुर्ग में लगवाई गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर दुर्ग। इसी को जूनागढ़ दुर्ग भी बोला जाता है और इसी बीकानेर या जूनागढ़ दुर्ग का उपनाम जमीन का जेवर है। प्रश्न 15, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन देशनोक, दूसरा ऑप्शन लूणकरणसर, तीसरा ऑप्शन नोखा, चौथा ऑप्शन बीकानेर शहर। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर शहर। महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस बनवाया गया था। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण यह लालगढ़ के नाम से जाना गया। पाहेबा का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1541, दूसरा ऑप्शन 1542, तीसरा ऑप्शन 1543, चौथा ऑप्शन 1544। तो दोस्तों पाहेबा का युद्ध राव जैतसिंह और मालदेव के मध्य हुआ था जिसमें राव मालदेव जीता था और राव जैतसिंह मारा गया था। तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1542 में और इसी युद्ध के कारण राव कल्याणमल शेर शाह सूरी की शरण में गया था। इसी वजह से 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। प्रश्न 17, अनूप पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन जोधपुर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन नागौर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन बीकानेर दुर्ग, चौथा ऑप्शन लालगढ़ दुर्ग। दोस्तों इस लालगढ़ दुर्ग को लालगढ़ पैलेस भी बोला जाता है या लालगढ़ दुर्ग भी बोला जाता है, एक ही बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। यह अनूप पुस्तकालय इसी लालगढ़ दुर्ग में उपस्थित है जो कि गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में बनवाया था। प्रश्न 18, सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन महाराजा रत्न सिंह, दूसरा ऑप्शन महाराजा सरदार सिंह, तीसरा ऑप्शन महाराजा गंगा सिंह, चौथा ऑप्शन महाराजा
अनूप सिंह। तो दोस्तों सरस्वती पुस्तकालय का निर्माण महाराजा अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था और बाद में इस पुस्तकालय का नाम बदलकर अनूप पुस्तकालय कर दिया गया था। किसके द्वारा? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। प्रश्न 19, हनुमानगढ़ नगर किस शासक ने बसाया? पहला आंसर अमर सिंह राठौड़, दूसरा ऑप्शन डूंगर सिंह राठौड़, तीसरा ऑप्शन सरदार सिंह राठौड़, चौथा ऑप्शन सूरत सिंह राठौड़। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह राठौड़। सूरत सिंह राठौड़ ने मंगलवार के दिन इसको जीता था, इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। प्रश्न नंबर 20, चूरू पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था जिसके प्रत्युत्तर में वहां के शासक ने चांदी के गोले दागे थे? पहला ऑप्शन सूरत सिंह, दूसरा ऑप्शन अनूप सिंह, तीसरा ऑप्शन गंगा सिंह, चौथा ऑप्शन सादुल सिंह। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह। सूरत सिंह राठौड़ ने चूरू पर आक्रमण किया था, तो जब वहाँ का शासक शिव सिंह था तो उसने अपनी आन मान मर्यादा के लिए गोले खत्म हो जाने पर चांदी के गोले चूरू के किले से दागे थे। प्रश्न 21, किसके शासनकाल में बीकानेर राज्य ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली? पहला ऑप्शन डूंगर सिंह राठौड़, दूसरा ऑप्शन गंगा सिंह राठौड़, तीसरा ऑप्शन सूरत सिंह राठौड़, चौथा ऑप्शन सरदार सिंह राठौड़। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका महाराजा सूरत सिंह राठौड़। ये सहायक संधियाँ दोस्तों आपको पता है राजस्थान के राज्यों ने 1817-18 में अंग्रेजों से संधियाँ की थी, उनको सहायक संधियों के नाम से जाना जाता है। इन सहायक संधियों के मुताबिक ये था कि अगर कोई शत्रु हमारे पे आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे, और यदि अंग्रेजों पर कोई आक्रमण करेगा तो इन राजाओं को उनकी सहायता करनी पड़ेगी, और भी इनमें कई शर्तें थी। तो इस तरह की सहायक संधियां हुई थी। प्रश्न 22, किस शासक के काल में बीकानेर भुजिया की शुरुआत हुई? पहला ऑप्शन सादुल सिंह, दूसरा ऑप्शन गंगा सिंह, तीसरा ऑप्शन डूंगर सिंह, चौथा ऑप्शन अनूप सिंह। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा महाराजा डूंगर सिंह राठौड़। प्रश्न 23, करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण तो राव बीका द्वारा कराया गया था, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन महाराजा गंगा सिंह, दूसरा ऑप्शन महाराजा सूरत सिंह, तीसरा ऑप्शन महाराजा सादुल सिंह, चौथा ऑप्शन महाराजा डूंगर सिंह। दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा सूरत सिंह राठौड़। इन्होंने इसका वर्तमान निर्माण करवाया है। इसका मूल मंदिर का निर्माण राव बीका द्वारा करवाया गया था, और राव बीका ने करनी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर राज्य की नींव रखी थी। प्रश्न 24, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लेने वाला बीकानेर का शासक कौन है? पहला ऑप्शन हो जाएगा राय सिंह, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका पृथ्वीराज राठौड़, तीसरा ऑप्शन राव कल्याणमल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका राव जेतसी। तो यह दोस्तों सही आंसर है राव कल्याणमल। दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, और इसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की तरफ से अनेकों राजपूत राजाओं ने भाग लिया था, और तो बीकानेर की तरफ से भाग लेने वाला शासक थे राव कल्याणमल। प्रश्न 25, औरंगजेब ने किसे माही मरातीब की उपाधि दी थी? पहला ऑप्शन अनूप सिंह, दूसरा ऑप्शन सुजान सिंह, तीसरा ऑप्शन कर्ण सिंह, चौथा ऑप्शन जोरावर सिंह। तो दोस्तों औरंगजेब ने जो माही मरातीब की उपाधि दी थी वो अनूप सिंह को दी थी। प्रश्न 26, बीकानेर में रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन सुजान सिंह, दूसरा ऑप्शन जोरावर सिंह, तीसरा ऑप्शन रतन सिंह, चौथा ऑप्शन सूरत सिंह। तो दोस्तों रतन सिंह करवाएंगे यहाँ पर रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण अपने ही नाम पर। प्रश्न 27, 1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किसने किया? पहला ऑप्शन गंगा सिंह, दूसरा ऑप्शन सादुल सिंह, तीसरा ऑप्शन डूंगर सिंह, चौथा ऑप्शन सरदार सिंह। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा सिंह राठौड़। 1913 में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन गंगा सिंह ने किया। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने कराया? पहला ऑप्शन गंगा सिंह, दूसरा ऑप्शन सरदार सिंह, तीसरा ऑप्शन रतन सिंह, चौथा ऑप्शन सूरत सिंह। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गंगा सिंह। गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस बनवाया था। प्रश्न 29, डोसी का युद्ध किस बीकानेरी शासक ने लड़ा था? पहला ऑप्शन राव बीका, दूसरा राव नरा, तीसरा राव लूणकरण और चौथा राव जेतसी। तो दोस्तों डोसी का युद्ध लड़ा था यहाँ पर राव लूणकरण ने।
दोस्तों राव लूणकरण और नारनौल के नवाब अभी मीरा दोनों के मध्य डोसी का युद्ध होता है, जिसमें राव लूणकरण मारा जाता है। प्रश्न नंबर 30, राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन कर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन लूणकरण सिंह, तीसरा ऑप्शन राय सिंह, चौथा ऑप्शन रतन सिंह। तो यहाँ दोस्तों राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा गया है। प्रश्न 31, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? पहला ऑप्शन करणी माता, दूसरा ऑप्शन नागणेची माता, तीसरा ऑप्शन सचियाप माता, चौथा ऑप्शन आयण माता। तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, नागणेची माता। क्योंकि दोस्तों जो बीकानेर का संस्थापक है वो राव बीका है और वो राव जोधा के पुत्र थे, और राव जोधा जो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है, तो इनकी कुलदेवी है नागणेची माता। जो पिता की कुलदेवी है वही पुत्र की होगी, तो इनकी कुलदेवी भी कौन होगी? नागणेची माता। नागणेची माता के 3 मंदिर है, एक बीकानेर दुर्ग में, एक मेहरानगढ़ दुर्ग में और एक नगाना गांव बाड़मेर में। लेकिन जो इनकी असली काष्ठ की प्रतिमा है वह बीकानेर दुर्ग में रखी हुई है। और करणी माता बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, इष्ट देवी है। प्रश्न 32, साहित्य कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन सूर सिंह, दूसरा ऑप्शन अनूप सिंह, तीसरा ऑप्शन कर्ण सिंह, चौथा ऑप्शन राय सिंह। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका महाराजा कर्ण सिंह राठौड़। अनेकों विद्वानों के साथ मिलकर ये खुद भी साहित्य के जानकार थे, इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न 33, जमीन का जेवर कहे जाने वाले बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने कराया? पहला ऑप्शन राव बीका, दूसरा ऑप्शन राय सिंह, तीसरा ऑप्शन कल्याणमल, चौथा ऑप्शन पृथ्वीराज राठौड़। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका महाराजा राय सिंह राठौड़। महाराजा राय सिंह राठौड़ ने अपने मंत्री कर्मचंद की देखरेख में बीकानेर दुर्ग, जिसी को जूनागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, इसका निर्माण कराया, जो कि कौन थे? राव कल्याणमल के पुत्र थे। प्रश्न 34, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर का शासक कौन था? पहला ऑप्शन गंगा सिंह, दूसरा ऑप्शन सादरुल सिंह, तीसरा ऑप्शन हनुमंत सिंह, चौथा ऑप्शन उमैद सिंह। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हो जाएगा महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़। एकीकरण के समय यही शासक थे। प्रश्न 35, जांगलधर बादशाह किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन कर्ण सिंह को, दूसरा ऑप्शन राव बीका को, तीसरा ऑप्शन लूणकरण को, चौथा ऑप्शन राव जेतसी को। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराजा कर्ण सिंह राठौड़ को जांगलधर बादशाह कहा गया है। प्रश्न 36, विद्वान आनंद राम ने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य और पद्य में अनुवाद किस बीकानेरी शासक के शासनकाल में किया? पहला सुमेर सिंह, दूसरा गंगा सिंह, तीसरा लाल सिंह, चौथा अनूप सिंह। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा अनूप सिंह राठौड़। दोस्तों ये अनूप सिंह राठौड़ को औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त किया था, तो यह दक्षिण से कई मूर्तियों को लूट कर और कई ग्रंथों को लूट कर लाए थे। तो अब उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए इन्होंने उनका हिंदी में, मारवाड़ी में इस तरह से अनुवाद कराया। तो दोस्तों इसी का एक उदाहरण है कि इन्होंने गीता का भी इसमें अनुवाद करवाया था, और उन मूर्तियों के लिए इन्होंने एक 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था, और इन पुस्तकों को संरक्षित रखने के लिए उन्होंने अनूप पुस्तकालय, जिसका पहले नाम सरस्वती पुस्तकालय था, उसका भी निर्माण करवाया था। प्रश्न 37, बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पंपलेट में किसकी दमन नीति की चर्चा की गई है? पहला रतन सिंह, दूसरा सुजान सिंह, तीसरा गंगा सिंह, चौथा लाल सिंह। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका गंगा सिंह राठौड़। जब गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, तो दोस्तों वहाँ पर इनके नाम के पंपलेट बंटवाए, जिसको बीकानेर एक दिग्दर्शन भी कहा जाता है। इन पंपलेटों के अंदर गंगा सिंह की दमन नीति की चर्चा की गई थी। इन सबको देखने के बाद गंगा सिंह वहाँ से बीमारी का बहाना कर कर वापस बीकानेर आ गए, और इन्होंने यहाँ आकर जिन्होंने पंपलेट बंटवाए थे, जो इसके प्रति जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्हों को कैद किया, उन पर मुकदमा चलाया। इसी सारे वाकया को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रमुख थे मघाराम वैद्य।
प्रश्न 38, राय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा हो जाएगा आपका 4। तो दोस्तों राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, जिसमें पहला अकबर है और दूसरा है जहांगीर। तो सही आंसर हो जाएगा 2 मुगल बादशाहों का कार्य। प्रश्न 39, राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन काबुल, दूसरा ऑप्शन कांधार, तीसरा ऑप्शन बुरहानपुर और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका गया। दोस्तों राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी, जो कि दक्षिण में स्थित है। प्रश्न 40, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक का काल कहलाता है? पहला ऑप्शन कर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन लाल सिंह, तीसरा ऑप्शन राय सिंह, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनूप सिंह। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा महाराजा अनूप सिंह राठौड़ बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।